जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकल को रोजगार देना होगा, देना होगा देना होगा, लोकल को रोजगार देना होगा, देना होगा देना होगा। लोकल टेंडर इंक्वायरी शुरू करनी होगी, शुरू करो शुरू करो, लोकल टेंडर इंक्वायरी शुरू करो, शुरू करो शुरू करो, लोकल टेंडर इंक्वायरी शुरू करो, शुरू करो शुरू करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लोकल को रोजगार देना होगा, देना होगा देना होगा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। धनबाद की शान माना जाने वाला बीसीसीएल आज फिर से खबरों में है। टारगेट पर है आक्रोशित व्यापारियों के। मामला क्या है ये बताती हूँ। ई टेंडरिंग और जेम पोर्टल के माध्यम से बीसीसीएल वोकल फॉर लोकल इस नारे को उसने धराशायी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस नारे को इतना सपोर्ट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, वो नारा धनबाद में कुचला जा रहा है। व्यापारी आक्रोशित हैं। पूरी मामले को हम देखेंगे, बात करेंगे कुछ व्यापारियों से और जानेंगे आज जो धरना यहाँ पर हो रहा है बीसीसीएल के हेडक्वार्टर्स के सामने, उसके पीछे की वजह क्या है। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। हमारे नाम काजल राय जी। मैं एरिया सेक्रेटरी हूँ सप्लायर एसोसिएशन का जी। तो पहले तो मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूँ कि आपने आज हमारे इस दुख भरी समय पे व्यापारियों को साथ आप भी खड़े हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। और हमारे जो आज एक दिवसीय जो लड़ाई है, जो धरना का जो लड़ाई है, ये हमारे मैनेजमेंट के साथ है, बीसीसीएल मैनेजमेंट के साथ। कि कुछ दिन पहले हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से एक चिट्ठी आया जो कि ई टेंडरिंग के लिए, जो हम लोगों को जो पहले चलता था 2 लाख का नॉर्मल टेंडर डीओपी जो हम लोगों का था, उसको रद्द कर दिया गया और ई टेंडरिंग पे हर टेंडर को बोल रहा है ई टेंडरिंग पे किया जाए। तो इसी को लेके हम लोगों का आज धरना में यहाँ सब सप्लायर, सब डीलर्स आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे आगे की मांग ये है कि हम लोगों ने 2-3 बार सीएमडी साहब, आदरणीय सीएमडी साहब से हम लोग मिले। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आप लोग के लिए हम ज़रूर कुछ करेंगे, ये हम लोग को ज़रूर कहा है। अगर कुछ नहीं होता है तो फिर हम लोग प्रोजेक्ट जो है, जो जहाँ से कोयला उत्पादन होता है, उसमें हम लोग रद्द करेंगे और हम लोग ज़रूरत पड़ेगा तो दिल्ली तक जाएंगे। हम लोग हेमंत बाबू, हमारे जो मुख्यमंत्री है झारखंड के, आदरणीय हेमंत बाबू से भी हम लोग मिलेंगे, इस विषय पे चर्चा करेंगे और आगे हम लोग का जो रणनीति होगा वो हम लोग कठिन से कठिन स्तर पे जाने के लिए हम लोग तैयार हैं और आगे भी हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। दिल्ली तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जो ये प्रक्रिया जिसका आप विरोध कर रहे हैं, जेम पोर्टल और ई टेंडरिंग, कितने सालों से ये मामला चल रहा है और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं व्यापारियों को इसके थ्रू, कितना का घाटा हो रहा है? व्यापारियों का कुल मिला के समझिए कोई काम नहीं हो रहा है। धनबाद जो व्यापारी हैं और पिछले 2 साल से भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया जेम पोर्टल वो बीसीसीएल में भी चालू हो गया है, जिसके कारण पिछले 6 महीना से हम लोग 2 लाख तक जो है वो वेबसाइट के द्वारा टेंडर हुआ करता था, जिसमें हम लोग किसी तरह से भी पार्टिसिपेट कर लिया करते थे। परंतु इधर गत महीना एक महीने से कोयला भवन से आपके जीएमएमएम के द्वारा एक चिट्ठी निकला कि 1 रुपया से लेकर के जितना तक का भी टेंडर रहे उसको जेम पोर्टल के माध्यम से ही लेना है। और ये चिट्ठी एरिया में जब आने के बाद सारा लोगों का 1 रुपये का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी टेंडर हो रहा है उसमें बाहर के लोग डाल रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, जो भी मैन्युफैक्चरर है। और उसके बाद हम लोगों को कोई तरह का काम नहीं मिल पा रहा है। और जब बड़े बड़े उद्योगपति छोटे छोटे टेंडरों में 10,000, 5,000, 20,000 या लाख रुपया के टेंडर में बड़े बड़े
इंडस्ट्रीज उद्योगपति ये लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम लोग जैसे लोगों का तो मिलना नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने पिछले 2 साल से जो अध्यक्ष हमारे हैं वो CMD महोदय से मिले भी, 3-4 बार वार्ता भी हुई कि हम लोगों को कम से कम 5 लाख तक का जो पेपर टेंडर होता है उस पर रहने दिया जाए। क्योंकि ये पेपर टेंडर ऐसा नहीं है कि हम लोग अन्यथा मांग रहे हैं, और भी सब्सिडरी में भारत सरकार की और भी सब्सिडरिया में इस तरह का टेंडर हो रहा है, पेपर टेंडर। जैसे BSL ले लीजिए बोकारो में, जो वहाँ का वेंडर है लिमिटेड, उसको 10 लाख तक का दिया गया है, दूसरा कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। 10 पार्टियों को 5 पार्टियों का नाम लिख करके। उसी तरह सेल है, हर्ल है, बहुत सारे ऐसी हैं जिसमें वेंडर लोगों को ही काम मिलता है। तो हम लोग तो बहुत कुछ अन्याय वाला कोई मांग रख नहीं रहे, उचित मांग रख रहे हैं कि 5 लाख तक का लिमिटेशन कर दिया जाए ताकि हम लोगों का रोजी रोजगार चल पाए और कंपनी का भी काम हो। बुरा समय में, जैसे कि लोग बताएं कि बुरा समय जब BCCL की स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस समय उस समय हम लोगों के लोग जा करके वहाँ पर बिना बोले हुए, बिना ऑर्डर का ही सामान दे करके उसके प्रोडक्शन को चालू रखा। और जब ये बड़ी वीररत्न कंपनी हो गई है तो हम ही लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। ठीक है सर, क्या वजह क्या लगती है जो BCCL आप लोगों को दरकिनार कर रहा है, जबकि कोल इंडिया की दूसरी सब्सिडियरी अभी भी लोकल्स को वैल्यू दे रही है, लेकिन BCCL यहाँ के लोकल्स को दरकिनार कर रही है, लोकल्स से नहीं सामान खरीद रही है। वजह क्या लगती है? देखिए, वजह यह है कि ये जो जेम पोर्टल है भारत सरकार का एक मतलब किया गया है कि पारदर्शिता के कारण, तो ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता के कारण, तो उसको जो है लागू कर दिया गया है BCCL में। तो हम लोग का पारदर्शिता तो होता ही है, हम लोगों का भी जो टेंडर जो होता है पेपर टेंडर, उसमें पारदर्शिता रहती है। लेकिन ये ज़बरदस्ती की बात है कि नहीं, 0 रुपया से ही, मतलब 1 रुपया से ही हम लोग जेम पोर्टल करेंगे, खरीदेंगे। ये सब बहुत सारी परेशानियां हैं। और बाहर के लोगों का जो सामान भी आ रहा है तो अपने स्तर से आप लोग जांच भी करेंगे तो हमको नहीं लगता कि बहुत अच्छी स्थिति है। मतलब वो डाक के द्वारा सामान भेज रहे हैं, डाक के द्वारा टेंडर दे रहे हैं, स्थिति अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था हाँप रही है। भारतीय रुपया दिनों दिन मूल्य उसका गिरता जा रहा है, और वहीं सरकार की एक सब्सिडियरी व्यापारियों का गला घोटने पर आमदा है। जो लोग कोरोना के वक्त इस BCCL के काम आए, उनके प्रति ये कैसा षड्यंत्र है, कैसी कोशिश है धनबाद के व्यापारियों को किनारे लगाने की। लगातार खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।